मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित फॉर पीसेस पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। आप अच्छे तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है गाइज। और प्रैक्टिस सेट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहिए। जो मेरी क्लासेस चलती है वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार चलती है और संडे को हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो, आप अच्छे तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई करें, ठीक है गाइज। प्रैक्टिस सेट करने से पहले प्लीज़ आप इसे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप मुझे ये बताइए, संधि विच्छेद भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप मुझे ये बताइए, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले आप इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। मैंने आपको संधि विच्छेद बताया था ना, देखिए भानु। देखते हैं कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है, भानुदय। अब देखिए इसमें संधि कौन सी बन रही है, यहाँ संधि बन रही है यहाँ से। तो आप क्या यहाँ से आप ऊ निकाल लोगी। अब देखिए ऊ आ गया। अब जो बचा हुआ टुकड़ा है आप उसे लिख दीजिए, ठीक है गाइज। अब ये जो बचा हुआ टुकड़ा है, ये जो ना आएगा आपका हलंत के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? हलंत के साथ आएगा। अब ऊ किससे बनता है? आप मुझे ये बताइए, ऊ का मेल किसके साथ होता है? ऊ का मेल बताइए गाइज किसके साथ होता है? ऊ का मेल ऊ का मेल ऊ के साथ होता है। ऊ का मेल किसके साथ होता है? ऊ के साथ होता है। अब आइए इसमें हम लोग रख के मतलब देख लेते हैं कि हम लोग का कौन सही है। अब हम इसमें रखते हैं, इसमें रख के देख लेते हैं भानु, और इसमें रख के इसको देख लेते हैं उदय। भानु उदय हो गया। अब हम इसमें भी रख के देख लेते हैं कि देखते हैं हमारे दो सार्थक शब्द कौन कौन से हैं। एक मिनट गाइस, यहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पास ये आपका भानु दिया हुआ है, भानु दय, ओके गाइस। अब देखिए यहाँ पास आप देखिए संधि आपकी कहाँ से बन रही है। ये आपकी संधि है, ये आपकी ऊ है। इसको हम नीचे लिख लिए। बचा हुआ टुकड़ा वैसे ही लिख लेते हैं हम लोग, द लिख लेते हैं। ये बचा हुआ जो आपका टुकड़ा है, ये जो आपका ना होगा किसके साथ आएगा? हलंत के साथ आएगा। अब देखिए ऊ आपका किससे किससे मेल होता है? या तो ऊ आपका ऊ से मेल होगा। ऊ का मेल किसके साथ होता है? ऊ के साथ होता है। तो ये आपकी कौन सी संधि हो गई? ये आपकी दीर्घ संधि होगी। जब ऊ का मेल ऊ के साथ होता है तो वो कौन सी संधि होती है? और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, जो भी आता है निकल कर, बड़ा ऊ आता है। तो ये आपका हो गया गाइज, ठीक है। अब हम इसमें रख के देख लेते हैं भानु। अब हम ये इसमें रख के देख लेते हैं उदय। भानु उदय हो गया। अब हम इसमें रख के देख लेते हैं कि आपका दो सार्थक शब्द कौन सा है। ये इसमें रख के देख लेते हैं भानु, इसमें रख के देख लेते हैं उदय। अब देखिए हमारा ये भानुदय तो होता नहीं है ना, उदय होता है। आपका क्या होता है? भानु उदय। तो आप यहाँ पास देखिए आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पास सही होगा। यहाँ पास आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ये ऑप्शन ये सही हो रहा है। तो जो भी निम्नलिखित शब्द में से कौन सा इसका संधि विच्छेद होगा भानुदय का? भानुदय उदय। तो ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी संधि हो गई, ठीक है गाइज। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, जगन्नाथ। अब हम यहाँ पास अगर बात करते हैं जगन्नाथ, एक मिनट गाइज प्लीज़ आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से संधि कर पाएंगे, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है गाइज। अब देखिए जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ, आप सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। तो आप मुझे ये बताइए, व्यंजन संधि का है कि विसर्ग का है कि दीर्घ स्वर का है या तो यड़ स्वर संधि का। तो आइए पहले हम इसको संधि विच्छेद कर लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा ये कौन सी संधि है, ठीक है। जगन्नाथ। अब देखिए यहाँ पर जगन्नाथ की बात करें, अब इसको हम टुकड़ा कर लेते, तोड़ के देख लेते हैं कि कौन सी संधि यहाँ पास है। तो आप क्या करोगे? जगत धन नाथ, ठीक है गाइस, जगत धन नाथ। अब देखिए यहाँ पास ता और ना,
जब ता और ना का मेल होता है, तो गाइज आप मुझे ये बताइए, तो इससे इससे जो परिवर्तन होता है तो किस में होता है? तो ये जब ता और ना का मेल होता है तो इसके पंचमा अक्षर में क्या क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। किसके अक्षर पर? ता के पंचमा अक्षर पर परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्या हो जाता है? ना आ जाएगा आपका। ठीक है, ना आपका बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बचा हुआ टुकड़ा क्या करते हैं? ज्यों का त्यों लिख देते हैं गाइज। अब यहाँ पास जो दिया हुआ है आपका, ये बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। जो बचा हुआ टुकड़ा है ना, हम इसे क्या करेंगे? अब हम इसी वाक्य पूरा करेंगे। जग जग और ये जो हलंत हटाएंगे तो ये जो बिना बिना स्वर के होते हैं वो किस में हो जाते हैं? जो बिना स्वर के व्यंजन होते हैं वो जाके आधे में चले जाते हैं। जगन्नाथ, ये कौन से हो गए? जगन्नाथ हो गया। अब देखिए इससे आपको, अब देखिए ये जो आपका पंचमा अक्षर है, द्वितीय अक्षर है, तो ये सब किस में आता है? कि जब पहले वर्ण का मेल तीसरे चौथे पंचम में होता है तो वो कौन सी संधि होती है? आपकी व्यंजन संधि होती है। तो ये आपकी कौन सी संधि है गाइज? व्यंजन संधि है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, देखिए देखिए ये कौन सी ट्रिक में आती है? देखिए जो आपका का है, चा है, और ये आपका टा है, ता, और ये आपका पा का मेल किससे हो रहा? पंचमा अक्षर से हो रहा है। किससे हो रहा है? पंचमा अक्षर से होता है। जब पंचमा अक्षर से हो रहा है तो वो उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। जब का चा टा पा का मेल पंचमा अक्षर से होता है तो उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में हो जाता है। तो यही मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि का क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा गाइज। ठीक है, चा का इया हो जाएगा, टा का आड़ा हो जाएगा, ता का क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा आपका, और पा का मा हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज है कि किसी वर्ग का मेल पहले वर्ण से हो रहा है। तो जैसे पहला वर्ण क्या है आपका? का है, चा है, टा है, ता है, पा है। ठीक है, अब पंचमा अक्षर से हो तो उसी वर्ग के पंचमा अक्षर में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हुई। तो इससे आपको पता चल गया कि जब आपको मैंने पहले ही संधि व्यंजन संधि में बताई थी कि जब कभी भी आ जाए कि प्रथम वर्ग का मेल आपके द्वितीय तृतीय पंचम में होता है तो वो कौन सी संधि होती है? आपकी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ए ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पास हम देखते हैं विद्यालय शब्द में संधि है। तो आप मुझे ये बताइए विद्यालय शब्द में कौन सी संधि? तो आप सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। इसका आप सबसे पहले क्या कर लेंगे? संधि विच्छेद। विद्यालय, अब देखिए यहाँ पर संधि कहाँ से है? ये आपकी संधि है। ठीक है गाइज, बचा हुआ टुकड़ा हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब ये जो आपका दिया हुआ है ये हलंत के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए आ का मेल किसके साथ होता है? ये बड़ा आ कैसे आता है? जब आ का मेल आ का मेल जब आ के साथ होता है तो ये आपको पता चल गया ये कौन सी संधि होती है? जब आ का मेल आ के साथ होता है, बड़ा आ के साथ होता है। ई का मेल बड़ी ई के साथ होता है, जो इससे होते हैं। ठीक है, ऊ का मेल जब बड़ी ई, जो भी उसका विकार उत्पन्न होता है वो बड़ी ई का होता है। तो ये किसके अंतर्गत आती है? दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। जब ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं तो दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? सी, क्योंकि ये जो आपकी स्वर संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन सी संधि आती हैं? एक मिनट गाइज मैं आपको बता दूं। देखिए स्वर संधि के अंतर्गत कौन कौन सी संधि आती हैं? आपकी दीर्घ आती हैं गाइज, दीर्घ के बाद आपकी गुण आती हैं, गुण के बाद आपकी वृद्धि आती है, वृद्धि के बाद आपकी क्या आती है? यड़ आती है, यड़ की बाद आपकी कौन सी आती है संधि? अयादि आती है। कौन सी आती है गाइज? अयादि आती है। ठीक है, तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आती है। तो विद्याधन आलय। अब अगर इसमें अगर हम देखा जाए कि इसमें इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो जिसका संधि विच्छेद होगा विद्यालय, तो आप सबसे पहले देखिए इसमें संधि कौन सी हो रही है? आ की हो रही है। ठीक है, बचा हुआ टुकड़ा ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसमें जो भी बचा हुआ वाक्य है उसको लिख देंगे। ठीक है, हलन के साथ आ जाएगा। अब ये किससे विकार उत्पन्न हो रहे हैं? अब देखिए आ का मेल जब आ के साथ होगा, किसके साथ होगा? आ के साथ होगा। अब हम इसको इसके साथ रख के देख लेते हैं। अब दो हमें सार्थक शब्द निकालने हैं कि देखते हैं दो सार्थक शब्द कौन से हैं।
अब हम इसको इसके साथ रख के देख लेंगे, फिर इसको हम इसके साथ रख के देख लेंगे इसको, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास हम लोग आते हैं किस शब्द में संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें संधि विच्छेद कौन सा शुद्ध नहीं है। तो आप एक एक करके देख लीजिए। आइए हम इसको करके देखते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं पहले। मात्र नन। अब देखिए यहाँ पास हो रहा है, देखिए अब इसको हम संधि करते हैं। मात्र, मात्र धन क्या होगा, आनंद, मात्र धन आनंद। तो इसके मतलब इसमें शुद्ध कौन सा नहीं है आपका, इसको भी करके देख लेते हैं थोड़ा से। सदैव, देखिए स धन एव, ये क्या होगा, आ हो जाएगा। धन, आ का मेल किसके साथ हो रहा है, ये आपका क्या है, ए है। क्या है आपका, ये ए है। जब ये आपस में मेल करते हैं तो जिसमें वृद्धि ज़्यादा होती है वो क्या होती है, ए की। जब आ का मेल ए के साथ होता है तो उसका जो विकार उत्पन्न होता है वो किसका होता है, ऐ का होता है गाइज। ठीक है, किसका होता है, ऐ का होता है। ऐ का मतलब ये आपका वास्तविक रूप है। मांत्रिक रूप क्या होता है आपका, जो आपका मांत्रिक रूप होता है ये होता है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि ये आपकी संधि क्या है। अब देखिए जब ये इसके साथ होता है तो आप इसको अब रख के देख लीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, संधि आ जाएगी। इसी तरह आपका पितृ धन अनुमति, ये भी आपका सही है। परम धन और, तो इसका मतलब गलत किस में, ये गलत है। ऑप्शन आपका कौन सा गलत है, आपका ऑप्शन ये गलत है। तो यहाँ पास जो होगा गाइज, मात्र धन आनंद, मात्र धन आनंद। ठीक है गाइज, तो यहाँ पास ये नहीं होगा, यहाँ पास क्या होगा, मात्र होगा। क्या होगा, मात्र धन आनंद। और इससे जो संधि बनेगी मात्र आनंद। ठीक है गाइज, तो ये आपका यहाँ पास क्या क्या होना चाहिए गाइज, मात्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मात्र, तब आपकी ये संधि बनेगी। अब हम लोग आते हैं गाइज यहाँ पास 5वें क्वेश्चन पर, किस शब्द में गुण संधि है। आप मुझे ये बताइए कि किस शब्द में यहाँ पास गुण संधि है। तो आप सबसे पहले देखिए ये ऊ दिया हुआ है, आप यहीं से पकड़िए, आप सिंदूरमी में यहीं से पकड़िए। आप देखिए जो ऊ दिया है तो आपको पता है ऊ कब होता है, कि जब आपका ऊ का मेल ऊ के साथ होता है। किसके साथ होता है, ऊ के साथ होता है, जो उससे विकार उत्पन्न होता है तो वो बड़ा ऊ का होता है। तो ये तो आपकी है ही नहीं है। ठीक है, ये आपकी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। ये आपकी कौन सी संधि हो गई गाइस, दीर्घ संधि हो गई। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा से आप एग्जाम के पहले थोड़ा सा आप ट्रिक देख लीजिएगा। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट करने से पहले आप संधि की एक आप ट्रिक देख लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप वहीं से समझ जाएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पास हम देख लेते हैं, देखिए ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ई है, इसमें कौन सी संधि है, ई, बड़ी ई दिया हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए जब ई का मेल ई के साथ होता है तो उसमें कौन सा विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन बड़ी ई में हो जाता है। किस में होता है, बड़ी ई में हो जाता है। अब यहाँ पास क्या है, ये तो आपको पता ही है, जिसमें वृद्धि ज़्यादा होती है। वृद्धि किसमें ज़्यादा होती है, आपके ऐ में होती है और औ में होती है। तो वो आपकी कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। इसके मतलब आप ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि, ये होगी। कौन सी होगी, ये होगी। अब देखिए यहाँ पास आप देख लीजिए, अब यहाँ पास मैं करके ही बता दूँ, भारतेंदु का भारतेंदु, तेंदु, देखिए भारत धन इंदु, भारत धन इंदु, भारत धन इंदु। ठीक है गाइस, भारत। अब देखिए ये इसका अंतिम वर्ण क्या है, इसका अंतिम वर्ण आ है आपका। ठीक है, ये ई है, ये क्या है, ई है। जब ये आपस में मेल करते हैं जब इसका, तो इसका परिवर्तन किस में होता है, आपका ए में होता है। ये आपका किस में होता है, ए में होता है। ये आपका मांत्रिक रूप है, आपका वास्तविक रूप क्या है, ए है। ठीक है, तो ये परिवर्तन किस में हो रहा है, ए में। अब जब ए ओ किस में परिवर्तन, देखिए ये आपका ओ हो गया और ए, तो ये किस में होता है, ये आपके होते हैं गुण संधि में होते हैं। किस में होते हैं, गुण संधि में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ठीक है, भारतेंदु। अब आप देखिए यहाँ पास हो रहा है, अब ये बचा हुआ टुकड़ा यहाँ पास लिख देंगे, भरत हलन के साथ आ जाएगा। फिर ये इंदु, आप इंदु लिख देंगे। ठीक है गाइस, ये इसको पूरा कर देगा, ये इसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा, भारतेंदु। बचा हुआ टुकड़ा आप लिख दोगे। ठीक है गाइस, भारतेंदु। तो क्या बन गया, भारतेंदु। तो ये कौन सी संधि हो गई, आपकी गुण संधि हो गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पास। अब देखिए यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है
पवन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। अब बताइए पवन संधि कौन सी संधि है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए। तो अब ये यहाँ पर जब आप पवन संधि का संधि विच्छेद करोगे, ये तो आपका होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा ना, ये होगा। आइए इसमें हम करके थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पो धन ना, इसमें हम करके देख लेते हैं। ये आपका ओ, इसका आप वो निकाल लीजिए, ओ हो जाएगा। धन, ये आपका आ, बचा हुआ टुकड़ा जो का त्यों लिख देते हैं, बचा हुआ टुकड़ा। अब देखिए जब ये ओ और आ जब आपस में मेल करते हैं, जब ओ और आ आपस में मेल करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए तो क्या बनता है, औ आता है आपका, क्या आता है, औ आता है। जब ये आपस में मेल करते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, औ होता है। अब यहाँ पर जो बचा हुआ टुकड़ा है, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ये ना भी आपका ज्यों का त्यों लिख देंगे हम, ना भी जो होगा ज्यों का त्यों। और ये जो आपका बचा हुआ टुकड़ा है, ये पा आ जाएगा हलंत के साथ, ये इसको पूरा करेगा गाइज, पा हो जाएगा। और ये जो वाह है आपका, ये वाह, ये इसको पूरा करेगा, वाह हो जाएगा। बचा हुआ टुकड़ा जो ना है, ये पवन। इसके मतलब आपकी इसमें संधि कौन सी सही है, आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों के लिए दोबारा क्लासेस लेके आ जाऊंगी, जिससे आप लोगों को संधि अच्छे से समझ में आनी चाहिए और आप अच्छी तरीके से अपना एग्जाम क्वालिफाई करिए। ठीक है गाइस, अब हम लोग आते हैं 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पास देखिए सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द में संधि विच्छेद होगा। आप मुझे ये बताइए कि सत्याग्रह, सत्याग्रह में कौन सी संधि है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संधि किसकी हो रही है, बड़ा आ की। अब यहाँ पास ये हुआ, बचा हुआ वाक आप वैसे के वैसे लिख दोगे। ठीक है, अब इससे जो विकार उत्पन्न, इससे जो परिवर्तन होगा, या तो ये आ का मेल आ के साथ होता है, तो निकल के क्या सामने आता है, बड़ा आ आता है। अब हम इसको इसके साथ रख के देख लेते हैं। देखिए सत्य, अब इसको हम इसके साथ रख के देख लेते हैं, ग्रह। अब हम इसको इसके साथ रख के देख लेते हैं, दो सार्थक शब्द हम देख लेते हैं, सत्य। अब हम इसको इसके साथ रख के देख लेते हैं, अग्रह। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा सही है। तो आपका ये सत्या तो नहीं हो सकता ना, अग्रह हो सकता है, तो सत्य धन अग्रह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आप मुझे ये बताइए, इसमें ऑप्शन आपका कौन सही है, सत्य धन अग्रह। तो आपका ऑप्शन डी सही है, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी सही होगा। ठीक है गाइज, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं गाइज, देखिए यहाँ पर टाइपिंग एरर होगी, आपका 8वां क्वेश्चन है। आपका कौन सा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं गाइज, ये आपकी वीडियो एग्जाम में पूछा गया है, 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप ये मुझे बताइए कि दो वर्णों के मेल से होने वाले जो विकार या परिवर्तन होता है, उससे हम क्या करते हैं, परिवर्तन मतलब बदला हुआ रूप, बदला हुआ रूप। ठीक है गाइज, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बदला हुआ रूप। तो इसमें कौन सा होता है, आप मुझे ये बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कि जब हम दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आपका अंतिम वर्ण हो गया, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, और ये आपका प्रथम वर्ण हो गया, कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पास में बता दे रही हूँ, ये आपका अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण प्लस प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण जब ये आपस में मिलते हैं तो इसमें परिवर्तन किसमें, जो ये आपस में मिलते हैं तो इसमें क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब उत्पन्न, मतलब विकार का मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो किस में होता है, ये आपकी संधि में होता है, कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उससे जो परिवर्तन होता है, तो किस में होता है, वो संधि में ही होता है। तो ये ऑप्शन इसका आपका कौन सा, ये ए सही है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये संधि की एक बार डिफिनीशन भी है कि दो वर्णों का मेल, देखिए दो वर्णों का मेल से होने वाले जो विकार, जो परिवर्तन होता है, उससे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे आपका प्रथम अंतिम वर्ण का मेल प्रथम वर्ण से होता है, किससे होता है, प्रथम वर्ण से होता है। तो वर्ण से, ये आपका वर्ण लिख लीजिएगा, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर जो आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है,
उच्चारण का संधि विच्छेद बताइए। तो आप मुझे जल्दी से उच्चारण का संधि विच्छेद बताइए। अब ये सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन सी संधि है। तो ये आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है। अब देखिए ये किससे किससे मेल खा रहा है, तो आप यहाँ पास गौर कर लिए होंगे, यहाँ पर चा आधा चा दिया हुआ, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताइए, इसका संधि विच्छेद करिए। देखिए उत धन चरण, चरण, ये चीजें। तो ये ट्रिक मैंने आपसे बताई थी कि तब ता का मेल चा और छा वर्ग से होता है। तो इसमें परिवर्तन जो होता है वो अंतिम वर्ग का होता है, और किस में होता है आपका, चा में होता है। परिवर्तन तो इसी में तो होता है ना, परिवर्तन किस में होता है, इसी में होता है आपका, कि जब जब ता का मेल चा के छा चा और छा के साथ होता है तो परिवर्तन चा में होता है। तो इसी तरह अब ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, अब देखिए ये ता और चा दिया हुआ है, जो परिवर्तन किस में हो रहा है, चा में हो रहा है। किस में हो रहा है, चा में आपके हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास कर लेते हैं इसका, उत धन चरण। तो आपको समझ में तो ये चीज आई गई है कि अब यहाँ पर दिया हुआ है तो परिवर्तन किस में हो रहा है, चा में हो रहा है। किस में हो रहा है, चा में हो रहा है, ठीक है। अब बचा हुआ वाक्य ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब ये जो आपका दिया हुआ है ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं। यही चीज़ तो मैंने आपको बताया था ना कि ये मतलब क्या करते हैं, इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब देखिए ये चीज़ दिया हुआ है, अब ये हलंत हटाएंगे तो ये लड़खड़ा के नीचे गिर जाएगा। तो ये बोलेगा भैया सहारा आप मुझसे ले लीजिए, लेकिन आप गिरिएगा नहीं। अब देखिए जहाँ पास ये मतलब कैसे होते हैं, ये जो बिना स्वर के होते हैं व्यंजन, तो वे आधे में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास ये आधे में चले जाए तो क्या बन जाएगा, उच्चारण। क्या बन जाएगा, ये उच्चारण। तो ये आपकी कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पास ऑप्शन आपका कौन सही है, सी ऑप्शन सही है। कौन सही है आपका ऑप्शन, सी सही है। तो आप इसी तरह संधि विच्छेद करिएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे तरीके से अपनी संधि कर पाएंगे, ना आपको रट्टा मारने की जरूरत। जैसे बच्चे लोग पढ़ते हैं हिमधनालय हिमधनालय हिमालय, विद्याधनालय विद्यालय, बस आप ऐसे ही करिएगा। आप बस एक बार आप ट्रिक आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। किसमें आते हैं, 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि अल्प प्राण और महाप्राण है कौन से, इसके जो होते हैं कौन कौन से वर्ण के होते हैं। तो अगर मैं गाइस यहाँ पास बात करूँ, अब देखिए गाइस यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, अल्प प्राण और महाप्राण मैंने पिछली क्लासेज में आपको पढ़ाया था। जो आपका अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण और महाप्राण, मैंने एक आपको फार्मूला दिया था इसका महाप्राण का मैंने। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं अल्प प्राण की बात करूँ, वो 135/24, इसका मतलब क्या होता है। ये जैसे आप लोग करते हो, आपका प्रथम समझ जाइएगा गाइस, ये द्वितीय और ये तृतीय वर्ग का, ठीक है, वर्ण, ये चतुर्थ, और यहाँ पास आप पंचम रख लीजिए, ठीक है। प्रथम में का आता है, द्वितीय में खा आता है, फिर गा आता है, आपका घा आता है, और अंगा आता है। पंचम में क्या आता है, इसी तरह चा का वर्ग का हो गया, ठीक है। ये जा, छा और जा, झा, ये आपका इया होता है, ठीक है गाइस। यहाँ पास टा, ठा, डा और ढा। तो यहाँ पास आप ये देखिए कि इसमें कौन कौन से हैं। तो ये तो आपका होगा नहीं। इसी तरह आप देख लीजिए, अब यहाँ पर 135, ये कौन कौन से वर्ड में आते हैं, ये तो आपका नहीं होगा। ये प्रथम वर्ड हो गया, ये द्वितीय वर्ड हो गया, तृतीय, ये तो होगा ही नहीं। इसी तरह ये भी नहीं होगा आपका, ये ता, ये भी नहीं, ना, ये तो एकदम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पास ये होगा आपका, क्योंकि ये प्रथम वर्ग में आता है, ठीक है, ये द्वितीय में आता है। चलिए ये भी हो गया, ये तृतीय में। इसके मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये, क्योंकि ये आपका क्या है, ये प्रथम वर्ण है, ये आपका तृतीय वर्ण है, और ये आपका पंचम है। ये क्या आपका पंचम। ये देखिए ये जो फार्मूला मैंने आपको अल्प प्राण महाप्राण का बताया था, ये देखिए, तो इससे अब आप लोगों को पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आपके प्रथम, जो आपका प्रथम वर्ण है, तो आपका का हो गया। जब आपका तृतीय वर्ण है, ये यहाँ पर देखिए, ये जा गा, इसी तरह देखिए चा हो गया प्रथम,
जा हो गया आपका तृतीय, और ये आपका इया हो गया पंचम। तो आपका ऑप्शन कौन सही हुआ गाइज, ये सही हुआ। ठीक है, अगर गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके बगल में बेल आइकन की बटन आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जितनी भी आने वाली नोटिफिकेशन है वो आप तक जा सके, और भी इसे बच्चों तक शेयर करिएगा, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।